इंदौर से खबर है जहां पर 1400 करोड़ बैंक घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व सीएमडी नितिन कासलीवाल पर ईडी का शिकंजा कसा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसकेएनएल बैंक घोटाले में अलीबाग की 60 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। रायगढ़ के मुरुड में अलीबाग के पास लग्जरी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। नितिन कालीबाल पर शेल कंपनियों के जरिए निवेश का आरोप लगा है। पीएमएलए के तहत ईडी का एक्शन देखने को मिला है। लंदन के बाद भारत में भी कुर्की की गई है। ईडी की जांच अभी जारी है। देश विदेश में और संपत्तियों की तलाश की जा रही है। तो ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। संपत्ति को जब्त किया गया है। लंदन में भी एक्शन देखने को मिला और अब भारत में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएमडी नितिन कासलीवाल पर ईडी का शिकंजा और कसता जा रहा है। तो ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 60 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ के मुरुड में अलीबाग के पास लग्जरी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। नितिन कासलीवाल पर शेल कंपनियों के जरिए निवेश का आरोप है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत शर्मा, ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। लग्जरी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, ये कार्रवाई दूसरी बार की गई है। इसके पहले 2025 में दिसंबर में भी ईडी ने एक छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति उसको अटैच किया गया था। नितिन जो है, इन्होंने एक कंपनी डाली थी जिसमें 1400 करोड़ रुपए का अलग अलग बैंकों से लोन लिया था और वो बैंकों से लोन लेने के बाद में उसको अलग अलग शेल कंपनियों और अपने परिजनों के माध्यम से उस पैसे को वापस रोटेशन कर लिया था और उस पैसे का पर्सनल इस्तेमाल और उपयोग किया जा रहा था। अय्याशी की जा रही थी। जो समुंदर किनारे एक बंगला था जो कि 60 करोड़ रुपए कीमत का था, उस बंगले में अय्याशी चलती थी। तो इस तरीके की कई चीज़ें जो हैं ईडी के पास में आई है और ईडी ने इसमें खुलासा भी किया है कि इन पैसों का जो इस्तेमाल किया गया है वो अपनी खुद की अय्याशियों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है। बैंकों को चूना लगाया गया है। फिलहाल जो ईडी है वो अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई करी रही है। इसके साथ ही लंदन में भी एक जो मकान है, एक प्रॉपर्टी है जो कि नितिन कासलीवाल की है, उस पर भी कार्रवाई 2025 में की गई थी। सभी संपत्तियों को इंदौर ईडी ने अटैच कर लिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी का कहना है कि इसके अंदर जल्द ही और भी जो प्रॉपर्टियाँ हैं उसको जब्त किया जाएगा। 14 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो नितिन कासलीवाल से की जानी है, जिसको लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई आने वाले समय में भी जारी रहने वाली है। जो दस्तावेज मिले हैं नितिन कासलीवाल के पास से, उसमें कई रजिस्ट्रियां ऐसी मिली है जिनकी प्रॉपर्टियों की तलाश जो है वो ईडी लगातार कर रही है, सरगर्मी से करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा आगे कि नितिन कासलीवाल के और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ईडी अपने कब्जे में लेती है। जी हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।